वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस सॉल्ट्स का। और उसमें जब हम सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 हमने मिलाया और हमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, कोई भी गैस नहीं मिली और कोई भी स्मेल नहीं मिली, तो समझ लेना कि डाइल्यूट H2SO4 से अब काम होने वाला नहीं है। तो अब हमें यूज करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मतलब क्या है कि अगर आपने फर्स्ट ग्रुप देखा, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनाइन, आपने क्या लिया था? डाइल्यूट H2SO4 लिया था, इसमें आपने सॉल्ट मिलाया था और यहां पर नो गैस इवॉल्व्ड एंड नो स्मेल, कोई भी स्मेल भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट। किसका? एनायोनिक रेडिकल का। याद रखना, एनायोनिक रेडिकल का फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट हो जाएगा। यानी अब आपका डाइल्यूट H2SO4 से तो कम से कम काम चलने वाला नहीं है। तो जब डाइल्यूट H2SO4 से काम नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली आपको यूज करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। तो चलिए, अगर मान के चले ये ऑब्जर्वेशन आया तो क्या नहीं हो सकता है? आपको पता है कार्बोनेट नहीं हो सकता, सल्फाइड नहीं हो सकता, सल्फाइड नहीं हो सकता, नाइट्राइट नहीं हो सकता और एसीटेट नहीं हो सकता। अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको नजर आ रहा है तो क्या नहीं हो सकता? CO3 2- नहीं हो सकता, H2- नहीं हो सकता, SO3 2- नहीं हो सकता, NO2 1- नहीं हो सकता और CH3COO1- नहीं हो सकता। अगर इतना सा आपके सामने आया तो आप मान के चलिए इनमें से कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा है, ना कोई गैस निकल रही है, ना कोई स्मेल आ रही है, तो ये नहीं होंगे। याद रख लेना, इतनी चीजें एब्सेंट होंगी। अब हमें क्या करना है? ग्रुप 1 में हमने लगा कि यार ग्रुप 1 तो हो नहीं सकता इसमें से, तो हम क्या करेंगे? हम ग्रुप 2 पर चलेंगे, ग्रुप सेकंड पर चलेंगे। एनायनिक के लिए याद रखना है, एनायोनिक के टेस्ट के लिए। तो ग्रुप सेकंड में बच्चों क्या करना है? आपको थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, स्मॉल अमाउंट, प्लस इसमें आपको ऐड करना है कॉन्क H2SO4। जब बच्चों इसमें आप कॉन्क H2SO4 ऐड करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन यहां पर भी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि कॉन्क H2SO4 के साथ कौन कौन से रेडिकल हो सकते हैं। तो ये है क्लोराइड, ये है ब्रोमाइड, ये है आयोडाइड, ये है नाइट्रेट NO3 1- C2O4 2- ऑक्सलेट हो सकता है। यानी ये हमें देखना है। फिर इसके अलावा दो कंपाउंड्स और अलग से मैंने बताए थे, सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो बच्चों क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्सलेट, इनमें से कोई ना कोई है और इसको हमें पता करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? कैसे एक के बाद एक टेस्ट आपके निकलते चले जाएंगे? तो बेटा याद रखना है कि अगर आपने सॉल्ट और कॉन्क H2SO4 मिलाया, ड्राई टेस्ट ट्यूब ली और उसमें से कलरलेस पंजेंट गैस, नाक में आप सूंघोगे थोड़ी तीखी लगेगी, झटका सा लगेगा, HCl गैस निकलती है। तो अगर पंजेंट गैस निकले तो क्लोराइड में भी पॉसिबल है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं पंजेंट सफोकेटिंग गैस अगर निकलती है तो समझ लीजिए ये गैस कौन सी होगी बच्चों? ये HCl की होगी। तो क्या लिखेंगे? Cl में भी क्लोराइड यहां पर हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि क्लोराइड होगा, कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्लोराइड में कौन सा मिलाया? H2SO4 मिलाया, कॉन्क मिलाया, तो इस Cl को किस में कन्वर्ट कर देगा? Cl2 में। याद रखना, सॉरी HCl में ये कन्वर्ट कर देगा, ये HCl में। और निकल कौन सी गैस जाएगी? HSO4 आयन ये बनेगा। ये आयनिक रिएक्शन मैंने बच्चों लिखी, तो क्लोराइड को HCl और ये गैस आपको सफोकेटिंग स्मेल देगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा हम लोग इसी लिक्विड में, यानी पहले लिया सॉल्ट, फिर आपने लिया कॉन्क H2SO4, इससे क्या बन गया? अगर आपने इसको मिलाया और अगर बेटा इसके अंदर क्लोराइड है तो जाहिर सी बात है क्या बन गया? HCl बन गया। तो इस HCl में अगर हम लोग MnO2 मिला दें तो क्या बनेगा? MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये जो गैस निकलेगी यहां से क्लोरीन गैस,
ये येलोइश ग्रीन कलर की बच्चों गैस होगी। सो याद रखना है येलो पेल ग्रीन, क्या कह सकते हैं इसको, पेल ग्रीन गैस। तो अगर यहां पर इतना ऑब्जर्वेशन आपके पास आता है तो समझ लीजिए कि 100% क्लोराइड कंफर्म है, Cl कंफर्म्ड। याद रखना क्लोराइड आपके पास 100% यहां पर प्रेजेंट है। अगर येलो कलर की गैस, येलो पेल कलर की गैस यहां पर निकली। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। वो क्या होता है, चलो बात करते हैं इसका तीसरे नंबर का। ठीक है, क्लोराइड को डिटेक्ट करने का तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसको कैसे करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। बेटा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, K2Cr2O7 को यूज करना है। ठीक है, और अगर मान के चलो कि आपने कोई सॉल्ट जो ले रखा है बेटा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि उसमें क्लोराइड है और किसके फॉर्म में है, NaCl के फॉर्म में है। तो अगर हम लोग एक रिएक्शन लिखें 4NaCl प्लस K2Cr2O7। बेटा K2Cr2O7 तो जानते हो कि क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्लस इसमें आपने क्या मिलाया, H2SO4। ये कौन सा मिलाया बच्चों, कॉन्क मिलाया। तो इससे क्या रिएक्शन होगी, इससे जो कंपाउंड्स बनेगा बेटा, ये बनेगा 2CrO2Cl2। 2CrO2Cl2, इसी को कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड बना, इसका कलर ऑरेंज येलो होगा। याद रखना, ऑरेंज येलो पहले गैस आएगी, फिर डीप रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। बाकी प्रोडक्ट क्या निकल जाएंगे, Na2SO4 निकल जाएगा, K2SO4 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, है ना। Na2SO4, K2SO4, H2O, ये बाई प्रोडक्ट बनेंगे। पहले इसकी मैंने आपको क्या बताया बेटा, याद रखना, पहले गैस निकलेगी ऑरेंज येलो कलर की, जो बाद में थोड़ी देर बाद ये सॉल्यूशन आप देखेंगे तो डीप रेड कलर का वेपर के साथ गैस निकलनी शुरू होगी और बाद में ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले ऑरेंज येलो गैस निकलेगी, और ये ऑरेंज येलो भी हो सकती है और ये डीप रेड भी हो सकती है। ऑरेंज येलो या फिर डीप रेड गैस, ये सॉरी वेपर, ये निकलेगी। तो यहां से कंफर्म हो जाएगा कि Cl ही है, क्लोरीन है 100%। वैसे अगर आपको इसको एक और टेस्ट करना है तो ये जो कंपाउंड बना ना, आप चाहते हो कि इसके अंदर क्लोरीन है कि नहीं है, तो आप इसी में लेड एसीटेट मिला दो थोड़ा सा, ठीक है ना, या फिर NaOH मिला दो। तो CrO2Cl2 प्लस इसमें NaOH मिला के देखो। अगर आपने CrO2Cl2 मिलाया तो बेटा देखो ये क्या कंपाउंड बन जाएगा, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। NaCl बनेगा, Na2CrO4 बनेगा, Na2CrO4 प्लस NaCl प्लस H2O। और भी अगर आप इसके आगे देखना चाहते हो तो Na को अगर हम यहां से हटा दें और यहां पर हम क्या लाएं, लेड को ले आए तो व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। अगर इसी कंपाउंड में तो हमने क्या किया, CH3COO2Pb प्लस Na2CrO4 ये मिलाया। इस Na2CrO4 फाइनली आया कहां से था, क्रोमिल क्लोराइड से आया था, है ना। तो ये क्लोरीन हटके Na आ गया यहां पर। अब आपने ये मिलाया तो क्या बन जाएगा बेटा, Pb2, लेड आ जाएगा, PbCrO4, तो PbCrO4 ये बन जाएगा। इसका पीपीटी होगा व्हाइट पीपीटी। तो ये कंपाउंड बन गया, प्लस जो कंपाउंड बना वो सोडियम एसीटेट हो जाएगा। ये है पूरा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या करना है, पहले सॉल्ट लिया, मान लो सॉल्ट में NaCl है, आपने K2Cr2O7 के साथ इसको मिक्स किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, CrO2Cl2 बनेगा जिसका ऑरेंज येलो या डीप रेड का वेपर होगा।
प्लस Na2SO4 K2SO4 H2O ये निकल जाएंगे। आपने इस कंपाउंड को लिया और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर दी, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, आप खुद देख रहे हैं CrO2Cl गया और यहां पर क्या आ गया, Na आ गया। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग लेड के कंपाउंड के साथ कर देंगे तो लेड क्रोमेट बनेगा, और लेड क्रोमेट के साथ इसका जो पीपीटी है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, व्हाइट कलर का पीपीटी। यहां पर क्लोराइड कंफर्म है, इतने ही टेस्ट केवल क्लोराइड में देखना है। AgNO3 का सॉल्यूशन मिलाओगे तो व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। तमाम चीजें अपने मन से भी कर सकते हो। तो ये था हमारे पास क्लोराइड कंफर्म। ओके, क्लोराइड कंफर्म हो गया। अब देखो, हर चीज को याद करते जाओ तो ज्यादा बेटर है, बाद में छोड़ने की बजाय, और स्किप नहीं करें, पूरा देखें। यानी क्या किया था आपने सॉल्ट प्लस कॉन्क H2SO4 लिया। सबसे पहले पंजेंट येलो ग्रीन, या आप ऐसे कर दो पेल ग्रीन लिखा करो इसको, पेल ग्रीन गैस। तो यहां पर होगा Cl, और फिर जब आपने MnO2 ऐड किया प्लस MnO2, तो डीप पेल ग्रीन गैस मिली, Cl कंफर्म हो गया, Cl माइनस कंफर्म हो गया। इतना सारा, अगर मान के चलो इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, कोई आपको गैस नहीं मिली, तब तो दिक्कत हो गई। तो इसका मतलब है यार कि फिर क्लोरीन नहीं हो सकता, यानी हम लिख लेंगे नो पंजेंट स्मेल। आपके पास क्या आया, नो पंजेंट स्मेल। अब तो क्लोराइड नहीं है, Cl माइनस नहीं है। चलो दूसरे की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास ये वाला नहीं मिला तो क्या, रेडिश ब्राउन अगर फ्यूम्स मिले आपको पंजेंट स्मेल के साथ, कैसे बेटा, रेडिश ब्राउन फ्यूम, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स प्लस पंजेंट स्मेल, तो ये क्या हो सकता है, ब्रोमाइड आयन हो सकता है, ब्रोमाइड आयन। अब आप कहेंगे सर तो ब्रोमाइड आयन है, तो जरा कंफर्म कर लें कि ब्रोमाइड आयन है। चलो कर लेते हैं। मान के चलो मैंने आपको ब्रोमाइड दिया NaBr के फॉर्म में, आपने मिलाया H2SO4, आपने मिलाया H2SO4, कैसा मिलाया, कॉन्क। NaBr में जब आपने H2SO4 मिलाया तो क्या बनेगा बेटा, NaHSO4 प्लस क्या बनेगा, HBr बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका कलर नहीं आया ब्राउन। अब ये HBr फिर से H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या देगा, HBr को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, Br2 में, प्लस जो कंपाउंड बचेगा वो क्या होगा, SO2 प्लस H2O, इसका होगा ब्राउन फ्यूम्स। इसके ब्राउन कलर आ रहे थे, तो ये मैंने नॉर्मल प्रोसेस, मैंने कहा Br मान लो किसके साथ है, Na के साथ, तो यहां पर Br2 का ब्राउन फ्यूम आएगा। अगर आपको और भी इसका टेस्ट करना है, यहां पर Br कंफर्म हो गया बेटा, Br कंफर्म। और भी टेस्ट करना चाहे तो ये दूसरा टेस्ट था। अगर आप और टेस्ट करना चाहते हो तो वेरी सिंपल है, NaBr में AgNO3 का सॉल्यूशन मिला दो। NaBr ले लिया, वही सॉल्ट प्लस AgNO3, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, AgBr प्लस NaNO3। जैसे ही AgBr बनेगा, पेल येलो पीपीटी आ जाएगा, पेल येलो पीपीटी। तो यहां पर बेटा पेल येलो पीपीटी क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे ही पेल येलो पीपीटी बना तो आप समझ लीजिए कि यहां पर ब्रोमीन 100% है, कंफर्म हो गया ब्रोमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। मान के चलिए वही चीज, कुछ नहीं हुआ, मान के चलिए कुछ नहीं हुआ, आपने इतनी मेहनत की और यहां पर आ गया नो रेडिश ब्राउन फ्यूम प्लस नो पंजेंट स्मेल, तो Br अब नहीं है, ब्रोमाइड भी भाई साहब गया काम से। दोनों ही ऑब्जर्वेशन नहीं आए तो ब्रोमाइड गया काम से, डरने की बात नहीं है। आई एम हियर, डोंट फियर। अगर ब्रोमाइड नहीं है
तो क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, अभी और हो सकते हैं, आयोडाइड हो सकता है, ऑक्सलेट हो सकता है। तो चलो जरा आयोडाइड को देख लेते हैं। अगर आपने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कॉन्क H2SO4 डाला और कॉन्क H2SO4 डालते ही अगर डार्क वायलेट फ्यूम आ गया, कौन सा? डार्क वायोलेट फ्यूम, डार्क वायोलेट फ्यूम्स, तो आयोडीन -1 में भी आयोडीन हो सकता है। डार्क वायलेट फ्यूम से बेटा आयोडीन का यहां पर सस्पेंस हो रहा है, क्योंकि डार्क वायलेट फ्यूम केवल आयोडीन ही देता है। अब क्या करें? इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये है कि नहीं है। तो हम क्या करें? हम इसमें स्टार्च पेपर को इसके माउथ पर ले जाएंगे तो ये डीप ब्लू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता है। तो इसके हम टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, जहां से ये वेपर निकल रही है, इसके ऊपर हम एक पेपर ले जाएंगे, स्टार्च पेपर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डीप ब्लू। तो जैसे ही स्टार्च पेपर को आप ले जाओगे इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा? स्टार्च आयोडाइड बनेगा, और स्टार्च आयोडाइड का कलर क्या होता है? ब्लू। तो ये ब्लू कलर दे देगा। अभी इसकी केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे। अगर हम बेटा इसमें AgNO3 मिला दें, किसमें? सॉल्ट में, इसको हटा देते हैं। सॉल्ट में अगर हमने AgNO3 मिलाया तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट प्लस AgNO3। सॉल्ट मान लो NaI है, आयोडीन है ना, तो क्या बनेगा? AgI प्लस NaNO3। AgI और NaNO3 बन जाएगा। अब आपको यह मालूम होना चाहिए बेटा कि जो AgI बन रहा है उसका PPT का कलर क्या है? तो AgI भाई येलो होता है। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे? येलो PPT। ठीक है, येलो PPT लिख देंगे। तो यहां से हमें कंफर्म हो गया कि आयोडीन इसमें है। अब बेटा और भी अगर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करने हैं तो क्लोरोफॉर्म इसमें थोड़ा सा ऐड कर दो। टेक लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, आपने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डाला, H2SO4 डाला, कोल्ड किया, ठीक है, गर्म नहीं करना है यार, ना कूल करना है, ठंडा करके 1 ml क्लोरोफॉर्म डालोगे, क्लोरोफॉर्म की जो लेयर है पूरी ब्राउन कलर की, सॉरी वायलेट कलर की लेयर हो जाएगी। तो क्लोरोफॉर्म लेयर वायलेट और पर्पल हो जाएगी। यानी आपने क्या लिया? सॉल्ट लिया प्लस CHCl3 डाला, रिएक्शन कुछ नहीं, क्योंकि इसमें से आयोडीन गैस निकलेगी। आयोडीन के प्रेजेंस में जो टेस्ट ट्यूब का ये ऊपर वाला पोर्शन है इतना, ये वायोलेट हो जाएगा। जरा इसकी रिएक्शन पर बात कर लें, कौन कौन सी रिएक्शन होती है? चलो रिएक्शन देख लेते हैं इसकी सारी। आयोडीन की रिएक्शन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आयोडीन की रिएक्शन हमने की, हमने लिया NaI प्लस H2SO4 मिलाया, कौन सा मिलाया? कॉन्क मिलाया। तो क्या बनेगा बेटा? NaHSO4 प्लस HI। अब ये HI फिर से H2SO4 से रिएक्शन करेगा और HI I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा? H2O प्लस SO2। इसका वायलेट कलर, आयोडीन का कलर क्या होगा? वायलेट कलर हमें यहां पर मिल जाएगा। अगर आपने इसमें I2 प्लस स्टार्च पेपर मिलाया तो कलर क्या आ जाएगा? ब्लू कलर आपको इससे मिल जाएगा। इसके अलावा आपने अगर NaI में AgNO3 मिलाया तो AgI का येलो PPT बन जाएगा प्लस NaNO3। तो यहां पर हो गया हमारे पास I माइनस, कंफर्म्ड हो गया माय डियर फ्रेंड्स, I माइनस कंफर्म्ड हो गया यहां पर। तो ये था I माइनस का टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए इतना मेहनत किए आप, कुछ भी नहीं आया, कोई वायलेट कलर नहीं आया, अब क्या करें? जिए तो जिए कैसे बिन आपके? अरे जी हो यार। देखो डार्क वायलेट फ्यूम आना चाहिए था, हुआ क्या? क्या हुआ? नो डार्क फ्यूम, नो डार्क वायलेट फ्यूम, आयोडीन यहां पर नहीं है। अब हो गए लफड़ा, आयोडीन भी नहीं, क्लोराइड भी नहीं निकला, ब्रोमाइड भी नहीं निकला, आयोडाइड भी नहीं निकला। अब क्या करें? कहां जाएं? क्या हो सकता है?
तो बेटा अगर इतना नहीं है तो अब हम पहुंचेंगे कि नाइट्रेट हो सकता है। और अगर ये सब नहीं मिला आपको, लेकिन एक चीज मिली, क्या मिली? देखो, आपने जैसे ही ये ऐड किया, आपने सॉल्ट के अंदर कॉन्क H2SO4 डाला और डालते ही डेंस रेडिश ब्राउन फ्यूम निकलने लगा। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आने लगे, तो 100% NO3 1- कन्फर्म, जिसको हम लोग नाइट्रेट कहते हैं। इसी में सॉल्ट में प्लस कॉन्क H2SO4 में थोड़े से कॉपर टर्निंग्स डाल दो। कॉपर टर्निंग्स क्या होते हैं? कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो, तो इमेंस ब्राउन कलर की फ्यूम निकलने लगेगी। डेंस ब्राउन फ्यूम्स, सफोकेटिंग स्मेल, सूंघना नहीं, सर दर्द हो जाएगा। सफोकेटिंग स्मेल, तो यहां पर NO3 1- कंफर्म हो गया। NO3 1- कंफर्म हो गया। दूसरे से अब जो तीसरा इसका जो हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं वो है ब्राउन रिंग टेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा। तो चलिए ब्राउन रिंग टेस्ट, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट को कैसे करना है। चलो गेट रेडी, देखते हैं। इसको मैं रफ कर दूं। ओके, इसका टेस्ट हमें देखना है, ब्राउन रिंग टेस्ट। मस्त, मजेदार एंड शानदार, बेस्ट टेस्ट है बेटा। सबसे पहले सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बना लो। सॉल्ट ले लो टेस्ट ट्यूब में, पानी डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन बना लो। उसमें 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट को मिला दो। 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, यानी सबसे पहले क्या करो, एक्वस सॉल्यूशन ले लो। पहले एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों चाहिए यार? ये बात क्यों आई? इसलिए चाहिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपको, क्योंकि FeSO4 अगर आपने रख दिया तो ये रखे रखे फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए आपको तुरंत बनाना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। तो आपने क्या किया, FeSO4 लिया, ठीक, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इसमें आपने जो कंपोनेंट्स था वो ऐड किया। क्या कंपोनेंट था? मान के चलो HNO3, भाई नाइट्रेट का टेस्ट कर रहा है, HNO3 मान लो या NaNO3 मान लो, आपकी मर्जी। जब बेटा टेस्ट ट्यूब में आपने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 मिला दिया, तो टेस्ट ट्यूब के किनारे से धीरे 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 करके कॉन्क H2SO4 दीवार के सहारे से आपको डालना है, आराम से, बिल्कुल किनारे से डालना है, दीवार के सहारे से डालना है। तो जैसे ही आपने यहां पर H2SO4 डालेंगे, H2SO4 बेटा याद रहे ये कॉन्क है और ये वॉल के किनारे से 1 ml के रेशियो में आपको डालना है। तो क्या बनेगा, Fe2SO4 होल थ्राइस और Fe2SO4 होल थ्राइस H2O प्लस N, ठीक, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, बैलेंस कर लो, 6 2 3, अब 3 2 जा कितने हो गए 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा, Fe को 3 चाहिए तो तब 3 2 जा फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 ये 4 ये 2, ये बैलेंस हो गया। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये गैस निकली। अब बेटा ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगी, FeSO4 के साथ रिएक्शन करेगी, जो आपने ऐड किया था फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो ये बनेगा FeSO4.NO, इसका होता है ब्राउन रिंग। ये टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल बीच में जैसे ये काला दिख रहा है आपको, ब्राउन रिंग बनेगा। तो ये ब्राउन रिंग जैसे यहां पर बन जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास नाइट्रेट 110% है,
NO3 1- कंफर्म्ड कर दीजिए। ओके, दिख रही है स्क्रीन नीचे तक? ठीक, थोड़ी सी नहीं आ रही है, हल्का सा इसको। ओके, तो यहां पर बेटा NO3 1- हमारे पास कंफर्म्ड हो जाए। क्लियर है ना? अब ये याद रखना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टेस्ट है। एग्जामिनर इसमें सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा कि NO3 का ब्राउन रिंग टेस्ट बताओ। तो क्या करना है, पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाया, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाला, उसमें किनारे से कॉन्क H2SO4 1 ml डालना, बिल्कुल धीमे धीमे H2SO4 जहां मिलेगा तो वहां पर एक रिएक्शन होगी, FeSO4 प्लस नाइट्रेट आयन प्लस H2SO4, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस में प्लस वाटर और निकलेगी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जैसे ही निकलेगी FeSO4 उसको ट्रैप कर लेगा और FeSO4 अपने साथ जोड़ लेगा और बनेगा FeSO4.NO और इसका होता है ब्राउन रिंग जो बनता है, इसका कलर ब्राउन होता है। तो यहां पर नाइट्रेट कंफर्म है। बट इन केस ये कुछ भी नहीं आया, नो वायलेट, अब मैं यहां पर लिख दूं सॉरी नो ब्राउन फ्यूम, अगर कुछ भी नहीं हुआ, नो ब्राउन फ्यूम, कुछ नहीं आया, आई एम सॉरी, सब कुछ आपने मिलाया, लेकिन यहां लिख रहा हूं नो रेडिश ब्राउन फ्यूम, यानी अब नाइट्रेट भी नहीं है, अब नाइट्रेट भी नहीं है, ना तो पंजेंट स्मेल आई तो क्लोराइड नहीं है, ना ब्राउन कलर का रेडिश ब्राउन फ्यूम आया। याद रखना इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये भी रेडिश ब्राउन फ्यूम है, ये भी रेडिश ब्राउन फ्यूम है, ये बहुत लाइट है, वेरी लाइट, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं लाइट या लेस, याद रखना लेस रेडिश ब्राउन, बिल्कुल माइन्यूट दिखेगा, लेकिन इसमें बहुत तेजी से दिखेगा और कॉपर टर्निंग डालने पर तो इमेंस ब्राउन फ्यूम निकलेगा। तो दोनों में अंतर है। अच्छा, दूसरे का ये रेडिश कम होता है, ये रेडिश ज्यादा होता है, तो दोनों में क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे टेस्ट भी तो हैं बीआर के, AgNO3 मिलाएंगे, इसमें AgNO3 मिलाने से कुछ नहीं होगा, इसमें AgNO3 मिलाने पर पीपीटी बन जाएगा येलो कलर का। तो बेटा अब देखो इतना भी नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, अब हमारे पास सबसे लास्ट में बचा है ऑक्सलेट। तो अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट को ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेके 2-3 ml ऑफ कॉन्क H2SO4 डाला और अगर कलरलेस ऑर्डरलेस वेपर उसमें से निकलनी शुरू हो गई विद द ब्लू फ्लेम के साथ ही अगर जलेगी और एफरवेसेंस भी आएगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा, तो समझ लीजिए कि यहां पर ऑक्सलेट हो सकता है। ठीक है, क्या क्या आएगा, आपने ये सब ऐड किया और यहां पर मिला आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस, जो कि हमने ग्रुप फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखा था। और अगर आप बेटा इसमें MnO2 मिला देंगे, मैग्नीज ऑक्साइड, तो तेजी से ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलने लगेगा, यानी ब्रिस्क एफरवेसेंस निकला और ऐड MnO2, तो ये जो एफरवेसेंस है, एफरवेसेंस क्या हो जाएगी,